सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, आज जानेंगे इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दूसरी जानकारी दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है, जो आज एक महामारी का रूप लेते जा रहे हैं। हार्ट अटैक हमें आधी रात और दोस्तों सुबह क्यों आता है, इसके आने के पीछे का क्या कारण है, हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, दोस्तों इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था, आकाश में घटाएं घिर रही थी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोगों में अपने बाहर रखे कदमों को हटाने की हड़बड़ी मच गई। जो भी सामान वो लोग बाहर रखे थे, उन सारे सामानों को अंदर करने लगे। इसी आपाधापी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट भी आ गई। तभी जोर से बिजली कड़की और वहीं काम कर रहे दो किसानों एवं चार बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी की तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे के कारण वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। पूरा गांव में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। उस समय भगवान बुद्ध वहीं शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। ऐसा लगा कि इन्हें कुछ पता नहीं है, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। ग्रामीणों से उनका वार्तालाप कुछ ऐसे चला, भंते आप उस समय कहाँ थे? बुद्ध बोले, आयुष्मान यहीं पे था। आपने बादलों को घुमड़ाते और बिजली को चमकते देखा? नहीं देखा। भंते आपने बिजली का किसानों पर गिरना नहीं देखा? नहीं देखा। भंते आप सो गए थे? नहीं, मैं जाग रहा था। भंते आप होश में थे? हाँ आयुष्मान, मैं होश में था। तो भंते आपने होश में जागते हुए न गरजते बादलों को सुना, न बिजली की कड़क सुनी और न उसके गिरने को देखा? हाँ आयुष्मान। गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता देख उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावनत हो गए। सार यह है कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता उसकी शीघ्र उपलब्धि का अच्छा साधन है। आज की युवा पीढ़ी एकाग्रता के जरिए अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा कर सकते। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, इस छोटे से उपदेश का मतलब ये है, अगर हमारे अंदर एकाग्रता है, ध्यान से कोई हम काम करते हैं, एक चित होकर के कोई काम करते हैं, तो दोस्तों हम अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर लेंगे, हम अपने सपने को जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे युवा पीढ़ी जल्दी अमीर बनना चाहता है, जिससे किसी काम को कुछ दिन करता है, फिर उस काम को छोड़ करके दूसरा काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सफल बनना है तो एक काम पे ध्यान दीजिए और फोकस करिए, दिन रात उसी पे लगे रहिए जब तक उस काम को ऊंचाई तक आप ना पहुंचा दें, अपने सपने को आप ना पूरा कर लें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों आज का जो टॉपिक है हेल्थ से संबंधित। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि फला लोग सो रहे थे, वहां पे वो सो रहे थे और उन्हें रात में अटैक आ गया, उन्हें रात में पैरालाइसिस हो गया और उनका ब्रेन एम्ब्रेज हो गया। दोस्तों जो रात में होता है 2 बजे से 4 बजे के बीच में अक्सर हार्ट अटैक होता है, पहला समय ये है। दूसरा समय है दोस्तों सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच, 10 बजे के बीच। जब आप अब ये दो समय क्यों आते हैं, इसके पीछे का जो आपका मॉडर्न साइंस क्या कहता है,
और दोस्तों हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, इसके कारण को समझ लीजिए। और कारण समझने के बाद मित्रों, इस कारण को तुरंत आप हटा दीजिए, जिस कारण से यार आप हमेशा के लिए हार्ट अटैक से बच जाएंगे। हमेशा के लिए जो 80% तो हार्ट अटैक इसी दो समय में आता है, 80% इस दो समय। तो इस दो समय में जो हार्ट अटैक आता है आपको कभी नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों इसे अच्छे से समझिए। तो दोस्तों चलिए पहले कुछ हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट है क्या, ये क्यों आता है? तो दोस्तों सेहतमंद रहने के लिए दिल का हेल्थी रहना बेहद जरूरी है। हार्ट हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में जरूरी है इसे सेहतमंद रखा जाए। हालांकि इन दिनों कई वजहों से लोग दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। लोगों की जीवन शैली इन दिनों तेजी से बदल रही है। कामकाज के बढ़ते बोझ और जीवन से जुड़ी अन्य परेशानियों की वजह से लोग अक्सर कई तरह की बीमारियों का शिकार भी होते जा रहे हैं। हमारी आदतें और लाइफ स्टाइल काफी हद तक हमारी सेहत को प्रभावित करती है। स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधियां हमें सेहतमंद बनाने में अहम भूमिका निभाती है। शरीर में मौजूद हर एक अंग का अपना अलग अलग महत्व और कार्य होता है। दिल इन्हीं जरूरी अंगों में से मित्रों एक है, जिसे पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। ऐसे में जरूरी है कि सेहतमंद रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दिल को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। एक समय था जब दिल से जुड़ी इन बीमारियों को उम्र से जोड़ा कर देखा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में, वर्तमान समय में बच्चे और युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं और यह एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। मित्रों सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसी वीडियो सामने आपके आती रहती हैं। यहाँ अचानक ही लोग डांस करते, खेलते या जिम करते हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी देखने को दोस्तों मिलते हैं जहां सोते हुए व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। हार्ट अटैक का मुख्य कारण दिल की मुख्य नसों में से किसी एक नस का 100% ब्लॉक होना होता है या इसमें किसी तरह की कोई गंभीर रुकावट आना होता है। इस कारण इस रुकावट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक है स्टेबल कंपोनेंट, कोलेस्ट्रॉल का जमना होता है। वहीं इसका इसका दूसरा कंपोनेंट अस्थायी होता है, जो कि खून का थक्का जमना होता है। आमतौर पर हार्ट अटैक का यह दूसरा अस्थायी कंपोनेंट खून का थक्का जमना कभी भी हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को किसी भी समय दिल का दौरा पड़ सकता है। दोस्तों जरूरी है नहीं है कि व्यक्ति को दिल का दौरा तभी पड़ सकता है जब वह कोई कार्य कर रहा हो या एक्टिव हो। सोते समय भी खून का थक्का जमने से व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों वह अन्य गतिविधि करते समय भी दिल के दौरे का शिकार हो सकता है। बात करें हार्ट अटैक के मुख्य कारणों की, तो दोस्तों इसके कई मुख्य कारण हैं। दोस्तों जो हमारा मॉडर्न साइंस कहता है, चलिए पहले उसे जान लेते हैं, फिर उसके पीछे छुपे हुए आयुर्वेद के रहस्य को जान लेंगे तो दोस्तों आपकी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है, इसके क्या लक्षण है? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? अब आप खुद सोचिए, ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? तो दोस्तों आयुर्वेद इसके पीछे क्या कहता है उसे अभी जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो कारण बताता है मॉडर्न साइंस, शुगर लेवल का ज्यादा होना। और तीसरा कारण जो मॉडर्न साइंस बताता है, शारीरिक गतिविधियों की कमी, जरूरत से ज्यादा वजन होना, अक्सर तनाव में रहना, तली भुनी चीजों का ज्यादा सेवन करना व अन्य कारण। अब इतने कारण तो हमारे मॉडर्न साइंस बताते हैं, छोटे मोटे तो बहुत से सारे कारण होते हैं। दोस्तों अब इसके लक्षण क्या हैं, कि आपको लक्षण से कैसे पहचाने कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है? दोस्तों इसके लक्षण, सीने में आपको दर्द होगा, घबराहट होना, सांस का फूलना, धड़कन एकदम से बढ़ जाना, बेहोश हो जाना,
एकाएक पसीना होना, ऐसे ऐसे लक्षण आए तुरंत सचेत हो जाइए और तुरंत अच्छी गाड़ी व्यवस्था करके अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचने का प्रयास करिए, 1 मिनट गंवाए बिना। दोस्तों ये सतर्कता हमें बड़ी बीमारी से बचा सकती है। तो दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, ये क्यों आता है। आयुर्वेद के लक्ष्य के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक नियमों का पालन ना करना, ये प्रकृति नियम क्या है इसे आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में। जैसा हमने हर एक अपने वीडियो में इसीलिए बताते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, यही इसी में रहस्य छुपा हुआ है। 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और ये 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है। और ये 3 दोष हमारे शरीर में अपने ऋतुचर्या के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। कब क्या बढ़ेगा, पित्त दोष कितना बनना है, कफ दोष कितना बनना है, और दोस्तों ये बात को दोष कितना बनना है, अपने हाथ से शरीर हमारा मैनेज करता है और ये ऋतुचर्या के हिसाब से घटता बढ़ता है। बस हमें इतना ही मैनेज करना है कि वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, इनका सेवन नहीं करना है। और दोस्तों अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी, और हमारे शरीर का जब पित्त रोग और कफ रोग बढ़ता है तो दोस्तों 35 से 40% बीमारी होती है, 35 से 40। और यही जब हमारे शरीर का पित्त और कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। और ये पित्त और कफ कब से बढ़ता है दोस्तों, इसका भी एक समय होता है। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, जन्म से बाल्यावस्था यानी 0 से 15 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है। कफ क्या है, एक लिक्विड, जितने भी हमारे शरीर में लिक्विड है सारे कफ है। खून, ये जो पानी, ये सारे हमारे कफ है, ये सबसे ज्यादा बनता है शरीर का ग्रो करने के लिए। और दोस्तों जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या बनता है, पित्त बनता है। पित्त बनता है क्योंकि इस समय हमारा शरीर ग्रो करता है, हम दोस्तों लाइफ स्टाइल में जीने लगते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, भाग दौड़ हो जाती है, और दोस्तों हम इधर उधर खाते पीते हैं, तो उसी हिसाब से पित्त ज्यादा बनता है। पित्त क्या है, एक प्रकार की इंजाइम है, एक प्रकार का एसिड होता है जो खाने को पचाता है, तो अपने हिसाब से शरीर मैनेज कर लेता है। बस हमें इतना ध्यान देना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे नहीं खाना है। आयुर्वेद यहीं पे फोकस करता है कि आप अपने आप को सचेत कर लीजिए अगर हार्ट अटैक से बचना। अब हम ये भी बताएंगे कि रात में क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या, पहले इसे समझ लीजिए। तो हमारा आयुर्वेद यही कहता है कि जो पित्त और कफ को बढ़ाने वाली चीजें उसे आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों जब आप ये आपके शरीर का पित्त और कफ बढ़ जाता है तो बढ़ने के कारण आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। तो पित्त और कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे आप जान लीजिए, उसे आज से अभी से खाना आप छोड़ दीजिए। तब आपको ये भी बताएंगे, आपका मॉडर्न साइंस ने यहाँ पे वो भी इंगेज किया था, अब वो मानने लगा, पहले नहीं मानता था, अब वो मानता है कि नहीं आयुर्वेद ही मेन है और इसी कारण होता है। दोस्तों आपको क्या नहीं खाना है, चीनी से बना हुए कोई प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, मैदा से बने हुए कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। क्यों नहीं ले रहा है, रीजन हमने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, अगर उस पर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए नहीं लेना है। अगर इसके पीछे का रीजन आपको जानना है क्यों नहीं लेना है, तो दोस्तों वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग क्या है, इस पे अलग अलग से वीडियो बनी है, उसके लक्षण क्या है, उसके खाना खाने के पीछे का कारण क्या है, हमने डिटेल में बताया, वहां से आप देख लीजिए। तो चीनी से बनी हुई प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैदा से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल और डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन डालडा से बने हुए कोई सामान नहीं लेना है, पैकेट बंद डिब्बा बंद जंक फूड, ये फास्ट फूड जैसे पिज्जा बर्गर है, जितने भी सामान है किससे बनते हैं, मिठाइयाँ आइसक्रीम ब्रेड टोस्ट बिस्किट किससे बनता है, चीनी से बनता है, मैदे से बनता है, और दोस्तों इसे रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बीज डाला जाता है, कलरफुल दिखने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। इसे 3 महीना 4 महीना सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों क्या डाला जाता है, एक प्रकार का कीटनाशक
जिसे हम जहर कहते हैं, ये सारी चीजें हमारे जब पेट में जाते हैं तो क्या करती हैं, पित्त दोष को बढ़ाती है, इसलिए इसे आपको कभी नहीं खाना है। दूसरा चीज है दोस्तों, कफ दोष को बढ़ाने वाले जितने भी प्रकार के ठंडा पेय पदार्थ है, जितनी भी प्रकार की ठंडी चीजें हैं, वो हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। जैसे दोस्तों आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, और ये धूम्रपान, ये सुर्ती, तंबाकू, बीड़ी, जितने लोग दोस्तों इस सुर्ती, तंबाकू, बीड़ी पीते हैं और दोस्तों हार्ट अटैक के 100% शिकार होते हैं, तो सुर्ती, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इसे आपको कभी नहीं लेना है। शराब आपको हाथ तक नहीं लगाना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों जब हम ठंडी चीज लेंगे तो क्या होगा, ये टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए तावा गर्म करिए, उस पर कोई ठंडी चीज गिराएंगे तो वहां से छन्न की आवाज आती है। उसी तरह से जब हमारा शरीर अंदर से गर्म है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों जब हम ठंडी चीज डालेंगे तो गर्म और ठंडा मिल करके हमारे शरीर के फंक्शन को यानी कफ दोष को बढ़ा देता है। जब शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां, तो इसलिए हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। इस सबसे बड़े कारण है जब आपके पित्त और कफ बढ़ता है। ये तो हो गया ये दोस्तों। और दूसरा क्या कारण है, हमें खाना प्रकृति के नियम में, हमें खाना खाने में दोस्तों, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा। यानी कि आपको सबसे बड़े जो कारण है वो है आप जो देर रात में खाना खाते हैं, तो देर रात में हमें खाना नहीं खाना। हमने बताया हमारे शरीर में पित्त दोष और कफ दोष बढ़ता है, तो दोस्तों ये जो पित्त है एक प्रकार की एंजाइम, एक प्रकार की एसिड, यही खाने पे पचाती है। और ये एंजाइम यानी कि ये जठर आप पे किस पे काम करता है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है। दोस्तों आराम हम क्यों करते हैं, रात क्यों होती है, रात आराम होती है, रात इसलिए होती है कि आप पूर्ण रूप से आराम करिए, पूर्ण रूप से आराम करिए। पूर्ण रूप से आराम का मतलब ये हुआ सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए। दोस्तों जब हम सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते, यही मुख्य कारण है, यही पे आपको समझने वाली बात है। दोस्तों सूर्य डूबने के पहले हमें खाना खाने से क्या फायदे, दोस्तों जब हम सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो हमारा 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, 16 घंटे की उपवास हो जाता है, और इस 16 घंटे में हमारा शरीर पूर्ण रूप से आराम करता है, पूर्ण रूप से, मन से नहीं, पूर्ण अंदर से भी आराम करता है। और जब दोस्तों हमारा 16 शरीर पूर्ण रूप से आराम करता है तो अपने आप को बीमारियों को ठीक कर लेता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे खाना खाएंगे, आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो जो कुछ आपने खाया है वो आपका 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। अब आपको आराम से नींद आएगी, नींद आपको डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आप दोस्तों 10 बजे सोने जा रहे हैं और सुबह 4 से 5 बजे उठ जाएंगे, तो इस बीच में आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। रोज तो आपको हार्ट अटैक 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 4 बजे के बीच रात में इसी कारण आता है जब आप देर रात खाना खाते हैं। और आज की लाइफ स्टाइल क्या है, 80% घरों में खाना दोस्तों, 80% से 90% घरों में खाना कब खाया जाता है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में। 90% घरों में खाना 9 से 11 के बीच में खाया जाता है, और दोस्तों 10% घरों में दोस्तों 11 बजे से 12 बजे के बीच में खाया जाता है खाना। यही सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक आने का। कारण के पीछे का रहस्य भी उठा देते हैं पर्दा, क्यों है दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं आपका ये जो पाचन तंत्र हमने पहले बताया सूर्य की रोशनी पर काम करता है, तो दोस्तों जब आप देर रात में खाना खाते हैं, और वो भी खाना आज का कैसे खाया जाता है, हल्का खाना नहीं, हम रात में सबसे गरिष्ठ भोजन करते हैं। रात में हम तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं दोस्तों, हम सुबह भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम सुबह उठे, देर से सुबह उठते हैं, तो देर से सुबह जब हम उठें दोस्तों तुरंत क्या किए, चाय पिए या हल्का फुल्का नाश्ता किए, पराठा सब्जी साथ में लिए, टिफिन लिए और निकल जाते, चाहे दुकान जाना हुआ, चाहे ऑफिस जाना हुआ, चले जाते हैं। तो सब लोग जानते हैं भैया घर से बाहर गए हैं, भाग दौड़ में अच्छा खाना नहीं बन पाता, अच्छा खाना हम नहीं खा पाते, या तो बाहर कभी खाना खा लेते हैं, नहीं तो दोस्तों घर पे ही सारे अच्छे खाने बनते हैं, जैसे पनीर, मीट, जो कुछ भी बनता है, पूड़ी, पकौड़ी, समोसा,
सारी चीजें रात में बनते हैं और हम देर रात को खाते हैं। दुकान हम 11 बजे 12 बजे बंद करते हैं, ऑफिस से देर में आते हैं या कोई बाहर का काम करने गए 11-12 बजे हम आते हैं, तब हम बैठ के खूब जम के खाना खाते हैं, खूब जम के खाना खाते हैं और इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो रहता है। तो जब हम जम के खाना खाएं और खाना खाएं 10-15 मिनट इधर उधर किए, हमको तुरंत नींद आएगी। दोस्तों जब आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपको तुरंत नींद आने लगती है, तो आपको ये नहीं पता है, आप जाके तुरंत सो जाते हैं। तो जब आप तुरंत सो गए, मान लीजिए आपने खाना खाया 11 बजे, आप तुरंत सो गए, तुरंत जब आप सोने जाते हैं तो दोस्तों 2 घंटे बाद वो जब खाना अधपचा होता है तो वो पेट में एसिडिटी बनाता है, गैस एसिडिटी बनाता है और आप गहरी नींद में होते हैं। 2 बजे 4 बजे आप गहरी नींद में होते हैं और वो जब एसिडिटी गैस एसिडिटी का दबाव दिल पर बढ़ता है, धड़कन बढ़ जाती है और प्रेशर बनता है, तो प्रेशर से जब बनेगा दोस्तों तब नसें ब्लॉक होती है, नसें फटने के चांसेस रहते हैं। इसी सोते समय में कितने लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। एक तो ये हो गया 2 से 4 बजे के बीच में। और दोस्तों अगर आप 2 से 4 बजे के बीच में बच भी गए तो जब आप सुबह उठेंगे, लैट्रिन जाएंगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा। आप अंदाज किए, नोटिस करिए, आपका पेट साफ नहीं होगा। जब साफ नहीं होगा इसके लिए आप बुकनी सुकनी क्या क्या खाते पीते रहते हैं, लेकिन उस कारण को नहीं हटा रहे। तो दोस्तों जब आप पेट साफ नहीं होगा, चले आएंगे पेट में गैस एसिड, अब इधर आपका पेट खाली हो गया, आपको गैस एसिडिटी बनी, या तो फिर उसमें आपको गैस एसिडिटी बन रही, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, एक चाय पी ले रहे हैं। तो आप चाय पी ले रहे हैं तो चाय और गई और गैस एसिडिटी बना दी। आप जैसे कुछ काम करने लगे, प्रेशर बढ़ा, गैस एसिडिटी बनी, इसका दबाव आया तो हार्ट अटैक। इसलिए 6 से 10 के बीच में जब आपका पेट खाली रहता है, खाली की वजह से एसिडिटी बनती है, ऊपर से आप चाय पी लेते, तो ये सबसे मुख्य कारण है। तो 6 से 10 बजे के बीच ये प्रमुख कारण है और फिर 2 बजे से 4 बजे के बीच, इसीलिए हार्ट अटैक 2 समय, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। तो अगर ये दोनों समय से आपको बचना है, दोनों समय से आपको बचना है, तो दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट खाना खाने वाली आदत डाल लीजिए। ये आदत कितना दिन के लिए डाली, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आदत आप सिर्फ 2 महीने के लिए डाल लीजिए। 2 महीने में आप देखेंगे आपके पेट में जो गैस एसिडिटी बन रही है, या आप अक्सर दोस्तों आपका रात में पेट फूलता है, आपको गैस एसिडिटी होती है, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे या आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको गैस एसिडिटी बन रही, तो डॉक्टर आपको क्या देगा, पेंटाप्राजोल डोमपरीडोन का कैप्सूल देगा, रेबेप्राजोल डोमपरीडोन का कैप्सूल देगा, या पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड का कैप्सूल देगा, या दोस्तों ओमेप्राजोल यानी कि पीपीआई ग्रुप की ये जो दवाएं होती हैं इसका कैप्सूल देगा। और आप एक रोज सुबह खाली पेट खाते हैं कि आपको गैस एसिडिटी ना हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट कभी जाके देखेंगे तो दोस्तों आप चौंक जाएंगे। तो जो ये दोस्तों पीपीआई ग्रुप की खाली पेट आप दवा खा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पेट में जो एसिड बनता है, जो खाने को पचाता है, उसे बनने से रोकता है। और दोस्तों जब आप इस टैबलेट या इस कैप्सूल का ज्यादा दिन तक सेवन करेंगे तो एसिड बनना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और जब एसिड ही नहीं बनेगा हमारे पेट में तो खाना पचेगा ही नहीं, और जब खाना पचेगा नहीं तो गैस एसिडिटी सड़न पैदा करेगा। तो ये दोस्तों बीमारी का कारण है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो रात का खाना खाना छोड़ दीजिए, सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाइए, और रात के खाने में आपके गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना सात्विक होना चाहिए और सुपाच्य खाना होना चाहिए। सुपाच्य सात्विक यानी कि या तो 1-2 सब्जी रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए, जो भी खाइए एकदम सुपाच्य खाना खाइए। आप गरिष्ठ भोजन जो आप कर रहे हैं, तली भुनी चीजें अगर आपको खाना ही है, वैसे हमें नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी है कभी कभार तो इसे दोस्तों दिन में खाइए, सुबह के समय खाइए। सुबह के समय जब सूर्यास्त के 2 घंटे बाद हमारा जठर बहुत तेज होता है, जठर बहुत तेज काम करता है, जो भी आप खाएंगे वो पच जाएगा। तो दोस्तों इसे आपको अपनाना होगा, और दोस्तों ये काम और करना होगा, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना होगा। अब शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 घंटे का आप डेली समय निकालिए। वो 2 घंटे का समय क्या है, सुबह का समय 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। एक गैस एसिडिटी बनने से रोकता है और आपके शरीर को ऊर्जा देता है। और पानी जो पीजिए बासी मुंह पीजिए।
पानी पीने के बाद अब आपको दोस्तों 2 घंटा 5 बजे से 7 बजे का 2 घंटा का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में क्या करना है, इस 2 घंटे में दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का आप डेली रूटीन बना लीजिए मॉर्निंग वॉक करने का। ये दोस्तों आपको 100% हार्ट अटैक से बचाएगा। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है, चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी उम्र के अनुसार, एज के अनुसार इसे कवर करिए और जो मॉर्निंग वॉक का स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करिए नंगे पाँव। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने का अलग ही बेनिफिट है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है दोस्तों हमारे दिल और दिमाग को खोखला बना देती है। मोबाइल फ़ोन एक्सरसाइज करते समय, मॉर्निंग वॉक करते समय आपके साथ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों वहीं बाहर फील्ड में बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम-विलोम और दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा ज़रूर करिए। ये 2 योगा सभी बीमारियों से बचाएगा। अब उसके बाद वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों ये 2 घंटे में इतना काम आप करिए, आप कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक आपको छू नहीं पाएगा। अगर हार्ट अटैक आ रहा है, आप हार्ट अटैक की दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों जितनी जानकारी हमने शेयर की है, ये जानकारी आप अपनाएंगे तो धीरे-धीरे जो आपकी हार्ट अटैक की दवा चल रही है या किसी बीमारी की दवा चल रही है, वो कुछ दिनों में दोस्तों वो दवा धीरे-धीरे बंद हो जाएगी और आप स्वस्थ व निरोग हो जाएंगे।